क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज x की 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 एंड देयर एलसीएम इज x की 3 प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। फाइंड देयर HCF। LCF उन्होंने फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है। देन हमने इसका HCF आगे इसका फाइंड करना है। सोल्यूशन जब हम इसका लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस हमारे पास होगा ओवर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ हमने इसका जब फाइंड करना है, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। जो इक्वेशन हमारे पास पहले दी गई थी एचसीएफ फाइंड करने के लिए, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन उसका जो एलसीएम उन्होंने फाइंड करके हमें दिया था कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास आया है 3x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। एलसीएम की जगह पे हम ये लिखेंगे फाइंड हमने क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 हमारे पास हमने लेना है। डिटेल जब हम इसकी लेंगे, जैसे हमारे पास फार्मूला है a मल्टीप्लाई b, अगर हम लेते हैं a मल्टीप्लाई b, हम इस फार्मूले को जो फार्मूला है प्रोडक्ट है उसको हम नाम देते हैं a मल्टीप्लाई b x की 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। जबकि l इज इक्वल टू हम ले रहे हैं l हमारे पास क्या है एलसीएम इसका हमने प्रोडक्ट का क्या फाइंड किया था, यहाँ हमने दिया गया था x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। l के इक्वल हम लेंगे एलसीएम को। अब एचसीएफ हमने आगे फाइंड करना है। h इज इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क लेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं l मल्टीप्लाई h, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड करना है, दोनों का हमने यहाँ पर l मल्टीप्लाई h लिया, मतलब कि एलसीएम को एचसीएफ से हमने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी पहले ही हमें दिया गया था जो प्रोडक्ट, और उसका जो एलसीएम है उसको हमने इक्वल लिया था a मल्टीप्लाई बी के। h इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी ओवर l, ठीक है, क्योंकि a मल्टीप्लाई b का हमारे पास ये प्रोडक्ट थी। एलसीएम हमें दी गई थी x की 3 ये वाली, और एचसीएफ हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला है सारा, फार्मूले के हिसाब से हम जब चलेंगे h इज इक्वल टू h जहाँ भी आए वहाँ हमने देख लेना कि हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने वाला है इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखनी है ओवर इसका जो एलसीएम हमारे पास आया था वो हम इसका नीचे लिखेंगे। और लेना हमने क्या था, x माइनस 2 हमने लेना था यहाँ पर। अब हमने इसको लेना है ब्रैकेट के अंदर। जो हमारे पास एलसीएम है उसको हम बाहर रखेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट थी वो हमने ब्रैकेट के अंदर रखनी है। जो हमारे पास प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर होती है, जब वो ब्रैकेट से बाहर आती है तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों रखते हैं। जैसे ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर थी x की 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। जब हम इसका ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हर प्रोडक्ट के साथ हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा। मज़ीद हम इसको आगे लेके जब हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का x की क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 48। अब ये हमने कहाँ से लिया है, बाहर हमारे पास एलसीएम क्या था x की 3 प्लस 5x का स्क्वायर, हमने यहाँ x के इक्वल क्या लिया है 2 लिया है। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3x का क्यूब, फिर 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 हमारे पास हो जाता है 10x का स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 हमारे पास हो गया 4, और 2 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48। मज़ीद हम इसको आगे जब लेके जाएंगे x इज इक्वल टू 2 के जब हमने ले लिया इस प्रोडक्ट को, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर हमारे पास आया 2x का क्यूब। अब इस जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है उसके साथ भी हमने क्या लेना है, प्लस और माइनस दोनों लेने हैं। 2 को हमने 3 से किया, ठीक है, इसके साथ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ भी हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। ये साइन जो हमारे पास यहाँ चेंज हुए हैं वो इसके 2 के साथ जो माइनस है इसकी वजह से हमारे पास यहाँ के साइन चेंज हो गए हैं। मज़ीद इसी प्रोडक्ट को हम आगे लिखेंगे और इसके साथ भी हम प्लस और माइनस दोनों का साइन लेंगे। ओवर हमारे पास आ जाएगा 0। x माइनस 2 रखने से हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आई है वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर इसकी लिख देनी है, और वही हमारे पास इसका होगा एलसीएम। सेकंड वाला हमारे पास है क्वेश्चन
बी पार्ट है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्स और x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 1। इसका हमने क्या स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं पहले हम इसका सोल्यूशन लेते हैं तो उसी प्रोडक्ट को हम नीचे इसी तरह से लिखेंगे। देन हमारे पास है x और x माइनस 3, इस x को हमने इसके साथ इक्वल कर देना है। x और x माइनस 3 इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। फिर x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, ये दोनों हमारे पास पहले से इकट्ठी थी और प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया। इज इक्वल टू x का हमारे पास अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर। इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को हमने फिर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर पहले x को x से दिया x का स्क्वायर, इस यहाँ लाइन लगा देती हूँ मैं, इस x को x से दिया तो x का स्क्वायर, इस x को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आ जाएगा क्योंकि x 1 जा हमारे पास हो गया 1। फिर हमारे पास 2 है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस। 2 को x से दिया तो 2x, पहले इस x को हमने इन दोनों प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन इस 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से दिया तो 2x, फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 2 1 जा हमारे पास हो गया 2 और प्लस 1 ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अभी ये हमने सिर्फ ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व की है, ठीक है। देन हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ये वाली प्रोडक्ट है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी x³ माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 1। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हमारे पास आ जाएगा। और इस वाली इक्वेशन को इसके साथ हम लिख लेंगे। देन हमने लेना है एक्सप्रेशन बीकॉम। अब इसका जो एक्सप्रेशन बीकॉम हमने लेना है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ हमने x लिया था, अब हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं। हमने लेना है y प्लस 2, यहाँ पर हमने इसका 2 रख लेना है और प्लस 1 लास्ट में हमारे पास 1 था तो यहाँ 2 है और इसके साथ y के साथ 2 आ जाएगा और प्लस हमने 1 रख लिया। अब यहाँ y को y से मल्टीप्लाई करें, y का स्क्वायर प्लस y को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y, इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना और प्लस 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1 और इसकी जो पावर आएगी वो हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर 2 आ जाएगी। अदरवाइज जब अगर हम इसको खोलते हैं, इस स्क्वायर रूट को अगर हम खोलें तो हमारे पास कैसे आएगा, जैसे इसके ऊपर y है तो y को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है, बट इसके साथ हमारे पास 1 की पावर भी y है तो y लगेगा और प्लस 1 भी हमारे पास आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट को हम क्लोज करेंगे तो y प्लस 1 और इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू हम लेंगे पहले इसके इक्वल x³ माइनस 3x, y को y हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पहली वाली इक्वेशंस उसके साथ लिखेंगे x³ माइनस 3x। फिर हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, चूँकि 2 हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर में आ रहा है। 2 को 1 से दे तो 2 1 जा हमारे पास 1 होता है, सॉरी 2 1 जा हमारे पास 2 होता है। तो इसलिए हम इसको, चूँकि हमारे पास जो पावर 2 है तो यहाँ फिर हमारे पास ये जो 1 है ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा और इन सब की पावर हमारे पास आ जाएगी 2।